ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी के साथ। प्रशांत जी, अभी आपने कहा कि मीडिया का रोल भी एक इसमें ठीक नहीं रहा, लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है जो अक्सर लोग पूछते हैं और पूछा भी जाना चाहिए कि क्या जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु के समर्थन में, जिसको फांसी की सज़ा हो चुकी है, फांसी की सज़ा हुई और फांसी की सज़ा उसे कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई होने के बाद ही हुई, उसकी मर्सी पिटिशन भी उसकी खारिज हुई, तो क्या उसके समर्थन में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम उसकी बरसी उस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए एक हीरो की तरह से? वो जायज़ है क्या? देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार गलत हो सकता है और इसीलिए हर नागरिक को ये आज़ादी दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी डिस्कस कर सके और अगर उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, उसको गलत भी कह सके। देश में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि वो फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप गलत ठहरा सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। पीडीपी जो कि भाजपा के साथ मिलकर जिन्होंने सरकार बनाई है, वो तो यही मानते रहे हैं कि भाई अफजल गुरु के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, वो कोई टेररिस्ट नहीं था और उसको वो लोग एक मार्टियर मानते हैं, तो जिसको कि उनके हिसाब से गलत फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऑफ कोर्स फांसी पर चढ़ाने का तरीका तो बिल्कुल गलत था, उसके फैमिली को बगैर इन्फॉर्म करे, बिल्कुल सब कायदे कानून के खिलाफ जाकर उसको जिस तरह से फांसी दी गई थी वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये बात कोई डिस्कस कर सकता है इस देश में, जब तक आप लोगों को हिंसा के ऊपर ना भड़काएं या पब्लिक डिसऑर्डर फैलाने की बात ना करें उसके आधार पर, तब तक आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि वो फैसला सही था, गलत था, अफजल गुरु कौन था, उसने असली में क्या किया था, वगैरह वगैरह। तो क्या इसमें आपको कोई खराबी नज़र नहीं आती? अगर ऐसा अधिकार संविधान देता है कि इस तरह के मुद्दे भी डिस्कस किए जा सकते हैं पब्लिक फोरम में, यूनिवर्सिटी में, किसी सेमिनार में, तो क्या इसको लेकर के देशद्रोह का केस बनाना या इस तरह अफजल गुरु के समर्थन में कोई प्रोग्राम आयोजित करना एक बात है, लेकिन देश के खिलाफ नारेबाजी करना, क्या उसे भी माफ़ किया जा सकता है? आपकी नाराज़गी सरकार से हो सकती है, सिस्टम से हो सकती है, लेकिन देश के मुर्दाबाद, देश के टुकड़े करके रहेंगे, या क्या इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? नहीं, वो गलत है। अगर कोई लोग ऐसे कहते हैं तो उनको बिल्कुल तुरंत बोलना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई तुम देश की बर्बादी के बारे में क्यों कह रहे हो, उससे तुम्हारा क्या मतलब है, इससे किसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है तो उसके ऊपर तुरंत आप देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा सकते, क्यों, जब तक वो हिंसा के लिए लोगों को ना भड़का रहा हो या पब्लिक डिसऑर्डर के लिए ना भड़का रहा हो। अगर उसका कोई तर्क है जिसके आधार पर, देखिए इस मुद्दे पर कि भाई किसी देश का कोई हिस्सा, देश स्वतंत्र हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, इस पर विश्व में तमाम देशों में बहस हो चुकी है और कई जगह बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से रेफरेंडम कराकर देशों का विभाजन हुआ है, बहुत बार हुआ है। और कई जगह विभाजन को नकारा भी है जनता ने, जैसे विभाजन भी हुआ है, ब्रिटेन में हुआ था, आयरलैंड में शायद हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कई जगह राज्यों को देश में ऐड किया गया है, अलग अलग एरियाज को ऐड किया गया है। अब भाई पाकिस्तान में जब बांग्लादेश की जो आवाज़ थी, उनकी आज़ादी की आवाज़ कि वे पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, उसको जब कुचला गया आर्मी के द्वारा, तो फिर एक वायलेंट रेवोल्यूशन हुआ जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए और अल्टीमेटली देश अलग हो गया। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं दुनिया में कि अगर आप इस पर कोई लोकतांत्रिक तरीके से बहस भी नहीं होने देते, तब फिर कई बार वायलेंट रेवोल्यूशन होता है, उसमें बहुत खून खराबा होता है और आखिर में विभाजन फिर भी हो जाता है। और इसीलिए ये माना गया है कि जहाँ जिस संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है हर मुद्दे पर बात करने का, और खासकर यूनिवर्सिटी तो ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर तरह के रेवोल्यूशनरी इश्यूज, रेवोल्यूशनरी आइडियाज डिस्कस होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को आज़ादी होनी चाहिए डिस्कस करने की। अगर किसी का कोई तर्क है, आप उससे डिस्कस करिए, आप उसको बताइए। अगर कोई कह रहा है कि भारत के टुकड़े होने चाहिए, तो आप उसे समझाइए कि भाई ये तुम क्यों कह रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है।
ये जनहित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है, तो वो तरीका होना चाहिए। चलिए, वो आपने कहा कि वो तरीका होना चाहिए। कुल मिलाकर के किस तरह से आप देखते हैं कि इसके बाद, और अब एक ये नया जो इशू शुरू हुआ है जाटों के आरक्षण का मामला, पूरे हरियाणा में, दिल्ली में कई जगह बवाल मचा हुआ है, तो ये हालात देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? क्या इसी तरह के अच्छे दिनों का वादा था, ये वही अच्छे दिन है? देखिए, मोदी जी ने 2 वादे किए थे जिसके आधार पर वो जीते। एक वो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, काला धन वापस ले आऊंगा। दूसरा वो ये कहते थे मैं भारत में खूब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ले आऊंगा, और उस तरह से मैं अच्छे दिन ले आऊंगा। अच्छे दिन 2 तरीके से, भ्रष्टाचार खत्म करके, काला धन वापस लाकर, और भारत की बहुत तरक्की करके। आज क्या हुआ? अगर आप भ्रष्टाचार में देखें, लोकपाल को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में पोस्ट खाली रख के, और फिर अपने ही लोगों को वहाँ बैठा कर, अभी बस्सी साहब को बैठाने की बात थी। ये विसल ब्लोअर के कानून को ख़त्म करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई विसल ब्लोअर ऐसी सूचना देता है भ्रष्टाचार की जो कि राइट टू सूचना के अधिकार कानून के तहत हमको नहीं मिल सकती, हर एक नागरिक को नहीं मिल सकती, तो उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। लोक आयुक्त गुजरात में अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ, मोदी जी के समय उन्होंने होने नहीं दिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी कमजोर करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया है। और जहां तक काला धन की बात थी, कोई काला धन वापस नहीं आया, ना ही कोई कोशिश करी गई उसको वापस लाने की। आज बैंकों का ये हाल है कि लाखों करोड़ रुपया जो कि ऐसी भ्रष्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्रोनी कैपिटलिस्ट को दे दिया गया, बैंकों के दिलवा दिया गया, उसको उसकी सूची सार्वजनिक नहीं करी जा रही। भाई कौन लोग हैं ये जिनको कि बार बार पैसा दे दिया जाता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगता कि कौन लोग हैं जो पैसा लेकर भाग गए और उनको फिर से हजारों करोड़ बैंक दे देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मांगा है कि भाई ये ब्यौरा दो। तो भ्रष्टाचार के इशू पर कुछ नहीं हुआ। जहां तक ये मेक इन इंडिया कहते हैं कि हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे, अब अगर इस तरह के दंगे फसाद करवाएंगे, मारपीट करवाएंगे, ये बोलेंगे शट डाउन JNU, तो आज तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसके बारे में बवाल मच गया है कि भाई हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और ऐसे हालात में कौन आएगा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पर हर जगह बवाल हो रहा हो, चाहे वो जाट आरक्षण का हो, चाहे वो JNU के मामले में हो, तो फिर कौन आएगा? आज तो यही न्यूज़ बन गई है। तो और इस वजह से ना तो इकोनॉमिक फ्रंट पर कोई इम्प्रूवमेंट हो पाया है और ना ही भ्रष्टाचार के फ्रंट पर। चलिए प्रशांत जी, आपसे ये बातचीत बहुत अच्छी रही और आपने देश के तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। इसके लिए हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी, जिन्होंने देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी के साथ रखी। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ देश की बात में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।